कुछ ट्रिप्स होते हैं जो सिर्फ डेस्टिनेशन कलेक्ट करते हैं और कुछ ट्रिप्स होते हैं जो आपकी सोल कलेक्ट करते हैं। ये हिमालयन ईवी रन का वो चैप्टर है जहां पहाड़ की ऊंचाइयों के बाद एक वैली ने अपनी बाहें खोल दी। जिसपा से तीर्थन 5091 मीटर से जंगल के बीच में एक नदी के किनारे और फिर घर वापस। वेलकम टू वर्ड इन द गराज। दिस इज आशीष भारद्वाज एंड दिस इज द एपिसोड 5, द फाइनल एपिसोड ऑफ Charge Beyond Limits Season 1. Today we are headed to तीर्थन वैली। रात भर जिस्पा में सब ज़ीरो डिग्री टेम्परेचर पे बिताने के बाद फर्स्ट थिंग विच वॉज इन माई माइंड वॉज हाउ वुड हैव द बैटरी परफॉर्म। Battery looks okay, 97% charge, range of 412 kilometers. The homestay in Tirthan is not too far. It is close to 200 few kilometers, so we are good. Even otherwise, the EV owners would understand what I am saying. This is the time when, because of regenerative braking, we are going to gain lots of energy, and hence, this 412 kilometers range is going to be more than sufficient. So much so that I am not planning to charge the car in Tirthan. अब ड्राइव करते करते हम मनाली से फर्दर नीचे कुल्लू के पास हैं। कुल्लू भी क्रॉस कर लिया है। द पॉइंट दैट वी आर ऑन अ रिपेयर्ड टायर एंड वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द टेरेन। वी थॉट एक जैक और स्पैनर और पंचर रिपेयर किट ले लिया जाए। वी सॉ दिस ब्यूटिफुल प्लेस, the mountaintop auto, and we are stopping here to get things. And here we bumped into Nishant. What a wonderful person he is. The moment he heard about our problem, he immediately instructed his staff to organize jack, spanner, and the puncture repair kit for us. साथ में he told us about his workshop, that he'll have tires and, car detailing and so on and so forth. ये सुनते ही मेरी बाँछें खिल गईं और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो कार की वॉशिंग करा दें। Being the gentleman he is, he along with his brother got into the act and they themselves started cleaning the car. And what a fabulous job they did. गाड़ी बिल्कुल चमक के बिल्कुल साफ हो गई है और अब हम तैयार हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। और अपनी साफ सुथरी गाड़ी में जैसे ही हम यहाँ से निकले, झमाझम बारिश। खैर, ये भी पार्ट ऑफ द जर्नी है, इसमें भी एक मजा है। और हमने कर लिया है और टनल अब पार। इस टनल के बाहर पूरा दृश्य ही बदल जाने वाला है। यहाँ से हम लेंगे एक लेफ्ट टर्न टू डिसेंड टू द तीर्थन वैली और सड़कें बदलने वाली हैं, दृश्य बदलने वाला है, सीनरी बदलने वाली है। लेट मी शो यू समथिंग मैजिकल। जिस्पा से जब हमने स्टार्ट किया था तो बैटरी परसेंटेज था 97, रेंज वाज 412 किलोमीटर्स। नाउ आफ्टर ड्राइविंग फॉर 5 hours 54 minutes and 131 kilometers, the battery has come down to 81%. लेकिन रेंज from 412 it has increased to 443. This is the magic of regenerative braking. IX1 ग्रेविटी की एनर्जी पकड़ के बैटरी में वापस डाल रहा है। कंजम्पशन सिर्फ 6.8 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर। WLTP रेटेड रेंज से 59% बेटर, हाईवे से 65% बेटर। और वो 8 डिग्री से 13.5 डिग्रीज का टेम्परेचर, बैटरी भी वार्म हो रही है। BMS ने रियलाइज किया है कार एक्चुअली ज्यादा एफिशिएंट चल रही है और उसने अपना रेंज एस्टिमेट खुद ही बढ़ा दिया है। पहाड़ से उतरना एक ईवी के लिए फ्री रिचार्ज है, जहां पे दूसरी आइस गाड़ियों में पैसे खर्च हो रहे होते हैं, यहाँ आपकी गाड़ी फ्री में रिचार्ज हो रही होती है। तीर्थन वैली, जैसा मैंने कहा, और टनल के बाद मुड़ते ही दुनिया बदल जाती है। बारिश हमारे साथ लगातार चलते हुए आ रही है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सड़क, ये हिमालय की सबसे चैलेंजिंग सड़कों में से एक है। टूटी फूटी सड़क, बिल्कुल तंग रास्ते, और अगर सामने से ट्रैफिक आ गया तो भगवान ही मालिक है। एक ईवी के लिए क्रीप मोड में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ ये एक्चुअली थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, लेकिन किसी भी ड्राइवर के लिए पेशेंस का जबरदस्त टेस्ट होता है यहाँ पे।
अभी आपने जो देखा, ये इतना मेजर ट्रैफिक जैम था, वी वर स्टक इन दिस वन फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स। एनीवे, अब हमने कलवारी नाला की तरफ का टर्न ले लिया है, आप सड़कें देखिए। अब हम पहुँच गए हैं माउंटेन स्ट्रीम, जहाँ पे हमारा स्टे है। जो जर्नी हमारी 5 घंटे कुछ मिनट में खत्म होने वाली थी, उसको करने में हमें लगे 7 घंटे। और जो भी हमने रेंज गेन किया था, वो भी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ बिकॉज़ ऑफ द ट्रैफिक जैम। द माउंटेन स्ट्रीम, ये होम स्टे जेन्युइनली एक्सेप्शनल है। नया बना है। बंटी और बिट्टू हमारे होस्ट, दे आर सो गुड। इनके हाथ का खाना, इनकी वार्मथ, ये हॉस्पिटैलिटी नहीं है सिर्फ, ये घर जैसी बात है। हम यहाँ 2 रात के लिए रुकने वाले हैं। कोई एसी नहीं है, सिर्फ नदी की आवाज, जंगल की ठंडी हवा और एक फैमिली जो दिल से हर कुछ करती है आपके लिए। आज पहली शाम, बॉनफायर, 3 दोस्त, लोकल ट्राउट और एक लोकल स्पिरिट और ऑफ कोर्स तीर्थन की रात। पहाड़ी लोग बनाते हैं स्पिरिट को और ये यहाँ बहुत ही पॉपुलर है। इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम है। आप इसको पानी के साथ नींबू डाल के थोड़ा सा काला नमक मिला के पिए। इट इज सो गुड, आई कांट टेल यू। This one was exceptional. The grilling experience was very nice, sitting by the river and doing the grilling, and then savoring the taste of local trout. Ah, ये बात मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये आपको खुद से एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। इवनिंग वेरी वेल स्पेंट। अनुपम, अर्णव सर और मैंने महीने भर से इसी की प्लानिंग की थी और अब ये हमारी मेमोरी का पार्ट बन गया है। लेट मी वॉक यू अराउंड द होम स्टे। आपको एक छोटे से पुलिया से होते हुए इस नैरो सी सड़क को क्रॉस करके होम स्टे के लिए जाना होता है। इट इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। वेरी ब्यूटिफुली बिल्ट। छोटी सी जगह है, 2 कमरे हैं, बट आपको यहाँ रहने में मजा आ जाएगा। आज का एजेंडा हमारा बड़ा सॉर्टेड है। हमें ट्राउट फिशिंग करनी है, अरुणा सर को अच्छी अच्छी जगहों पे फोटोग्राफी करनी है और मुझे ऑफ रोडिंग करनी है। और ऑफ कोर्स हमें यहाँ का लोकल क्विजीन ट्राई करना है। हमें कैफे 49 में जाके खाना खाना है। हमने शुरू किया दिन थोड़ी कास्टिंग की, पास वाले रिवर में, फिर निकले हम एक बेटर स्पॉट की तलाश में और पहुंच गए इस खूबसूरत सी जगह पे। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई फिशरमैन नहीं, अर्णव सर भी नहीं। अनुपम एक एक्सपर्ट है। हिज नॉलेज ऑफ फिशिंग रॉड्स एंड ऑल द इक्विपमेंट इज ऑसम। देखते हैं आज वो अ, उसकी एक्सपर्टीज कितनी टेस्ट होती है और हम कितना सक्सेसफुल होते हैं। हमने कुछ समय बताया। हमने अनुपम ने एक्चुअली कई बार कास्ट किया, लेकिन हमने क्या पकड़ा? जीरो। मछलियों ने हमारी इज्जत नहीं रखी। लेकिन यार, मछली मिले ना मिले, वो एक्सपीरियंस, तीर्थन का पानी, जंगल की खामोशी और 3 दोस्त नदी के किनारे, कोई कैच ना हो तो भी वो जो 2 घंटे हमने जिंदगी के गुजारे हैं, वो हम तीनों को हमेशा ही याद रहने वाले हैं। और दोस्तों, मेरा एक्साइटमेंट तो किसी और चीज के लिए था। I was all thrilled to take the car to the toughest and unmotorable area. गाड़ी को ऑलमोस्ट रिवर बेड तक लेके गया। चारों तरफ बड़े बड़े बोल्डर्स और एक बार भी गाड़ी का बॉटम किसी भी बोल्डर से टच नहीं हुआ। इट वाज लाइक a kid in the toy store. I was so thrilled. I was so happy to, drive the car to all these places. It was time super well spent. Really loved it. मछलियाँ नहीं मिली तो क्या हुआ? कम से कम पेट पूजा तो अच्छी जगह की जाए। हम वहां से निकले। अब हम कलवारी के इस ब्रिज को क्रॉस करके
कैफ़े 49 की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी यहाँ साइड में पार्क करना होगा। उसके बाद थोड़ी देर का वॉक है, बट एवरीथिंग इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी। Food was so super good, I can't tell you. Cafe 49 is owned by an ex-colleague, and he has put in all his heart in creating this beautiful place. Got best of the chefs. The staff is so super helpful and nice to customers. And खाना मैं बार बार कह रहा हूँ, ओहो, इतना बढ़िया खाना। जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ बैठने की एम्पल जगह है बाय द तीर्थन रिवर। अगेन गिव्स यू ब्यूटीफुल व्यू। एंड जब आप इतनी खूबसूरत जगह पे अपना खाना एंजॉय करते हो तो ये एक बहुत ही एक अलग सी फीलिंग होती है। दिस प्लेस डेफिनेटली डिजर्व्ड टू बी शॉट बाय द ड्रोन। निकाला, ड्रोन उड़ाया, अच्छे विजुअल्स कैप्चर कर रहा था, और तभी इस ट्रिप का दूसरा ड्रोन क्रैश। थैंकफुली ड्रोन सेफ है, सारे फुटेजेस सेफ हैं, कोई खुसर फुसर नहीं, लेकिन एक दिल में बहुत बड़ी चोट और काफी बड़ा एम्बैरसमेंट कि एक बार से भी हमने सीख नहीं ली और ड्रोन दूसरी बार फिर से क्रैश हो गया। खैर, शाम हो गई है और हम तैयार हैं राउंड 2 के लिए, क्योंकि एक बार आप ट्राउट खाओ तो बस नहीं होता। ये शॉट देखो, सिर्फ ये शॉट देखो। 3 मछलियाँ, एक सिंपल वायर ग्रिल, कोई फैंसी मैरिनेड नहीं, कोई डिलीवरी ऐप नहीं, सिर्फ नमक, मिर्च, थोड़ा-सा नींबू और आग। ये था हमारा डिनर, और मैं कसम से कह सकता हूँ, बंटी और बिट्टू के हाथ का खाना, फ्रेश ग्रिल्ड ट्राउट, ये बेस्ट मील था। दोस्तों, पिछले 20 से 1 साल में मैंने बहुत सारे रोड ट्रिप्स किए, लेकिन ये वाला काफ़ी अलग था। 20 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय, हिमालय की सबसे टफेस्ट टेरेन में, और उसमें मैं अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी IX1 में। ये एक बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस था। लोग कहते हैं कि ये ईवीज़ जो हैं ये बनी नहीं है पहाड़ों में जाने के लिए, ऑफ रोड जाने के लिए। लोग कहते हैं कि ये लग्जरी ईवीज़ सिर्फ सिटी के मॉल्स और पेवमेंट्स पे घूमने के लिए है, शहर की सड़कों में घूमने के लिए है। लेकिन ये चार्ज बियॉन्ड लिमिट के 20 मत वाले ड्राइवर्स ने इन सारी थ्योरीज को बिल्कुल बुरी तरीके से बीट करके दिखा। जब 20 अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग बैटरी पैक साइज की, अलग अलग ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियाँ जब हिमालय के टफेस्ट टेरेन को टैकल करती हैं, तो ये लोगों के परसेप्शन को ही नहीं चेंज करता। एक इंडिया में ईवी इकोसिस्टम को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। मैं बात करूं मेरे IX1 के बारे में, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 175 मिलीमीटर का है। मेरा सबसे करीबी दोस्त जो इस ट्रिप पे मेरे साथ है, वो बहुत स्केप्टिकल था। ही इज़ एन ऑफ रोडिंग चैम्पियन, वो कहाँ कहाँ नहीं गया है, एंड ही वॉज लाइक, भाई इससे तो नहीं कर पाएंगे। बट इस गाड़ी ने जो कमाल करके दिखाया है, आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अपने इंस्टेंट टॉर्क के साथ ये गाड़ी बिल्कुल बीस्ट है माउंटेन्स को टेम करने के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ कोर्स एक इशू है, लेकिन थोड़ा आप अगर आराम से गाड़ी चलाएं तो बहुत ही मज़े से आप इसको टैकल कर सकते हैं। इस गाड़ी में हमने वो रास्ते पार किए हैं जो इसके डिज़ाइन ब्रीफ में शायद था ही नहीं। आई एम श्योर BMW परेशान हो जाएगा कि कैसे इस गाड़ी को लेके हम लोग कहाँ कहाँ पे पहुँच गए। लेकिन टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर सकता है। इन वाइल यू आर ओनली एज गुड एज योर बैकअप प्लान। तो क्या ये ट्रिप सक्सेसफुल थी? बिल्कुल। हमने गॉनबो रंजन अटेम्प्ट किया, फेल हुए, पर सीखा बहुत कुछ। वी आर लीविंग तीर्थन विथ अ रोड मैप फॉर द फ्यूचर। हम वापस आएंगे, हम गॉनबो रंजन भी करेंगे, और इसी गाड़ी में करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। मुझे यहाँ एक बात बतानी है। तीर्थन वैली एक प्रोटेक्टेड जोन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का बफर जोन है। यहाँ पर प्लास्टिक नहीं चलता, नॉइज नहीं चलता, नेचर अपने टर्म्स पे है, इसलिए ये जगह इतनी अलाइव फील होती है। और फिर सुबह अकेले नदी के किनारे बिताने के बाद
मैं सिर्फ ग्रेटफुल हूँ इस ट्रिप के लिए, इस कार के लिए और इन दोनों लोगों के लिए। अब हम तैयार हैं वापस जाने के लिए। कार पूरी तरीके से फुल है, सारा सामान लोड हो चुका है, फोर्थ पैसेंजर की सीट पे भी सामान भरा हुआ है। लेट मी टॉक सम नंबर्स। वी आर लीविंग विथ 52% चार्ज, 173 किलोमीटर displayed range, 3 adults, heaviest load of the entire trip, and destination Noida. Roughly 520 किलोमीटर प्लस, 173 किलोमीटर का रेंज दिख रहा है। एक चार्जिंग स्टॉप तो बनता है। वी आर प्लानिंग टू स्टॉप बाई भूरेदा ढाबा इन रूपनगर पंजाब। वहाँ खाना भी खाएंगे और गाड़ी भी रिचार्ज हो जाएगी। तीर्थन से निकलना भी एक एडवेंचर है। वही टूटी फूटी सड़कें, तंग सड़कें और अब रिवर्स डायरेक्शन में। डैश कैम फुटेज में आप देख सकते हो कितना टाइट सिचुएशन है। पहला चेक पॉइंट और टनल के बाद थोड़ा सा आगे बैटरी 52% से 43% आ चुकी है। रेंज 154 किलोमीटर आ चुका है। ये थोड़ा ज़्यादा कंजम्पशन था क्योंकि इधर हमें थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ा। सुंदरनगर पहुंच गए हैं। बैटरी इज़ 28% नाउ, रेंज इज़ 129 किलोमीटर और अब नंबर्स इंटरेस्टिंग बनते जा रहे हैं। भूरेदा ढाबा रफली 110 किलोमीटर है और रेंज 129 दिख रहा है। टेक्निकली सफिशिएंट है लेकिन टाइटर देन कंफर्टेबल, बिकॉज अगर कहीं थोड़ा जैम मिल जाए या कुछ भी हो जाए, 3 लोग हैं, सामान भरा हुआ है, हाईवे स्पीड में कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है। वी हैव रीच भूरेदा ढाबा नाउ, बैटरी 12%, रेंज 65 किलोमीटर्स और हम यहाँ पहुँच गए। अब लगाते हैं गाड़ी को चार्जिंग में। हम पानीपत में रुके हैं टू हैव आवर डिनर। रेंज करेंटली इज़ 169 किलोमीटर्स, 32% एसओसी है। चीज़ें अभी कंफर्टेबल लग रही हैं। वी विल नॉट चार्ज हियर एंड प्रोसीड। अब लास्ट लेग स्टार्ट हो चुका है। पानीपत से नोएडा, रात के अंधेरे में हाईवे पे। अनुपम और अनुराग सर शायद सो गए हैं। मैं ड्राइव कर रहा था और सोच रहा था 7 दिन, शिंकुला पास, तीर्थन नदी, गोनबो रंजन, 3 दोस्त, एक इलेक्ट्रिक कार और ये हाईवे वापसी घर की तरफ। क्या खूबसूरत समय बीता है ये हमारा। ये हमारी मेमोरी में हमेशा ही एच रहेगा। एनीवे, बीच में हमने ड्राइवर चेंज किया। अनुपम ने ड्राइविंग सीट ली और एक नॉर्मल आइस ड्राइवर की तरह उसने ड्राइविंग शुरू की। अब रात के लगभग 1 बज चुके हैं। अब हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एग्जिट कर चुके हैं और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। 1:15 9 में नोएडा और हम पहुंच गए घर। BMW iX1 ने किया मनाली, शीशु, जिस्पा, शिंकुला पास 5091 मीटर्स। तीर्थन वैली गए, जंगल, नदी, मछलियां और वापसी मिडनाइट पे, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी पेट्रोल पंप के, सीधा घर। आप वॉट इन द गराज में हैं तो यहाँ फीलिंग्स के साथ साथ डेटा की भी बातें होती हैं। ये पूरी हिमालयन ईवी रन में नोएडा से शिंकुला पास और वापस iX1 ने लगभग 1500 किलोमीटर कवर किया। कई चार्जिंग स्टॉप्स लिए, कई जगह होम चार्जिंग की। एवरेज कंजम्पशन काफ़ी ढंग का रहा। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हाईएस्ट पॉइंट 5091 मीटर शिंकुला पास, लोएस्ट टेम्परेचर 10 डिग्रीज, हेवीएस्ट लोड 3 एडल्ट्स और फुल बूट। तीर्थन से वापसी, रिटर्न में सिंगल चार्ज स्टॉप भूरे ढाबा पे। और यहाँ एक ऑनेस्ट बात, क्या रेंज एंजाइटी हुई? ज़रूर। आज भी घर पहुँचते पहुँचते तो रेंज 3% हो ही गया। सिर्फ 14 किलोमीटर का रेंज बाकी था। लेकिन अगर आप ईवी में प्लानिंग करके चलें तो कोई दिक्कत नहीं होती। लोग हंस रहे थे कि 20 गाड़ियां लेके हिमालय जा रहे हो, पागल हो। आज हमने कर दिखाया है कि ये बिल्कुल संभव है। अगर प्लान करके चलो तो ईवी से आप कुछ भी कर सकते हो। This was the first season of Charge Beyond Limit and we'll be back with more seasons. Keep watching this space. Keep watching What in the Garage. Subscribe, share and spread the word. Drive safe, drive electric, drive bold.